Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, figure shows path followed by a particle and position of the particle at an instant. Okay. For different students have represented the velocity vector and acceleration vector at a given instant. Which vectors diagram can be seen cannot be true in any situation. Okay. In each figure, velocity is tangential to the trajectory. Velocity क्या होगी आपकी tangential है किसका ट्रेजेक्टरी का. ओके. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इस देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं आपका ये क्वेश्चन आपका टू डायमेंशनल मोशन पर बेस्ड है. ओके. देखिए जो पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी वो क्या आपके टू डायमेंशनल में. ओके. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं आपका मोशन लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं आपका मोशन इन टू डायमेंशन. ओके. टू डायमेंशन में मोशन इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ओके. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन में देखिए पार्टिकल की जो ट्रेजेक्टरी गिवन की कर रखी है. देखिए एक कर्व टाइप की ट्रेजेक्टरी गिवन कर रखी है. क्या कर्व. ओके. तो देखिए पार्टिकल देखिए इस तरीके का आपका मोशन कर रहा है. ओके. दिस इज द कर्व. ओके. और देखिए इस पर आपकी वेलोसिटी क्या है. आपकी क्वेश्चन बोल रखा है कि इन ईच फिगर वेलोसिटी इज टेंजेंशियल टू द ट्रेजेक्टरी. ओके. वेलोसिटी क्या है आपकी ट्रेजेक्टरी के टेंजेंशियल है. ओके. ये आपकी देखिए ये इसके टेंजेंट ये मान लीजिए कर्व है. इसके अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दिए. कर्व का मतलब क्या होता है. कर्व का मतलब होता है देखिए ये आपका टू डायमेंशनल मोशन हो जाएगा. एक तो आपका स्ट्रेट लाइन मोशन है. अगर आपका दो डायमेंशनल मोशन कर रहा है तो इसका बेसिकली आपका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा एक कर्व का होगा. ओके. और देखिए आपकी वेलोसिटी इस तरीके से दिस इज द वेलोसिटी. वेलोसिटी की आपकी टेंजेंशियल है. ओके. तो देखिए बच्चों कर्व मोशन करने के लिए पार्टिकल पर एक एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इनवर्ड आना चाहिए. ओके. कर्व कब करेगा जब उसके पास एक कंपोनेंट आपका एक्सेलरेशन का टुवर्ड्स द सेंटर होगा. तो इसी केस में पार्टिकल क्या करेगा. देखिए पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में भी हो सकता है. ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा. ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा. ओके. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पार्टिकल के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है फॉर डूइंग इट्स कर्व मोशन. ओके. हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर भी फाइंड आउट कर रखी थी इसी कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं मतलब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके. ओके. तो देखिए बच्चों हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं. ऑलराइट. अब देखिए बच्चों क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि कौन सा आपका डायग्राम क्या होगा आपका करेक्ट मतलब कौन सा आपका इन चार फिगर्स यहाँ पे गिवन कर रखे हैं विच वेक्टर डायग्राम कैन नॉट बी सीन ट्रू इन एनी सिचुएशन. ओके. तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर सीता की बात करते हैं. सीता के करस्पॉन्डिंग देखिए क्या गिवन कर रखा है. वेलोसिटी देखिए पार्टिकल की है यानी कि दिस इज अ टेंजेंट टू द ट्रेजेक्टरी. और एक्सेलेशन का आप देखिए इसके 90 डिग्री पे. ओके. तो 90 डिग्री पे तो हम तो बता सकते हैं कि ये पार्टिकल क्या करेगा यहाँ पर प्योर सर्कुलर मोशन करेगा. ओके. ये पार्टिकल देखिए ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा क्योंकि इट विल हैव ए कंपोनेंट. और जो आपकी वेलोसिटी है कि आपकी सॉरी एक्सेलरेशन दिस इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन. ओके. जो आपकी एक्सेलरेशन है इट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी. ओके. तो ये क्या करेगा आपका सर्कुलर करेगा. तो ये आपका पॉसिबल हो सकता है सीता वाले केस में कोई डाउट नहीं है. ओके. सेकंड देखिए आपका क्या दे रखा है. सेकंड आपका गीता का दे रखा है. ओके. गीता के करस्पॉन्डिंग देखिए आपको क्या कर रखा है. गीता की देखिए आपकी वेलोसिटी आपके ऐसे रिप्रेजेंट कर रखी है. ओके. और एक्सेलरेशन देखिए आपका ये है दिस इज द एक्सेलरेशन. ओके. एक्सेलरेशन का कंपोनेंट ये है. ओके. तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपका थीटा ग्रेटर देन 90 यानी कि देखिए वेलोसिटी और ये आपका 90 डिग्री एंगल. ओके. और ये आपका थोड़ा ग्रेटर इसलिए हमने थीटा के दे रखा है 90 डिग्री के ग्रेटर दे रखा है. ओके. तो ये हमें पता है. ओके. अब देखिए बच्चों इस एक्सेलरेशन के अगर हम कंपोनेंट निकालें. ओके. तो देखिए एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में आएगा एक cos थीटा. तो जो आपका कंपोनेंट देखिए टुवर्ड्स सेंटर की तरफ आ रहा है. ओके. दिस कंपोनेंट. ओके. तो ये कंपोनेंट मान लीजिए ये आपका देखिए दिस कंपोनेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कर्व मोशन. ओके. इस पार्टिकल के कर्व मोशन के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होगा. पार्टिकल की जो ट्रेजेक्टरी दे रखी है देखिए वो आपको एक क्या दे रखी है. एक आपका ये देखिए ये आपका एक सर्कुलर का एक छोटा सा पार्ट है. ओके. इसके अक्रॉस हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके. तो देखिए वेलोसिटी आपके इस डायरेक्शन में है. एक्सेलरेशन आपका इस डायरेक्शन में है. तो एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है पार्टिकल को कर्व मोशन कराने के लिए. ओके. तो हम बोल सकते हैं कि ये आपका ट्रू है. ओके. ये इसका एक कंपोनेंट देखिए एक्सेलरेशन का ये आएगा. ओके. मान लीजिए एंगल आपका अल्फा है. ए कॉस अल्फा क्या होगा रिस्पॉन्सिबल फॉर द कर्व मोशन. ओके. और एक कंपोनेंट आपका ये आएगा दिस इज अवर ए साइन अल्फा. और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा दिस कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग द वेलोसिटी. वेलोसिटी को डिक्रीज करने के लिए. ओके. तो पार्टिकल की वेलोसिटी तो डिक्रीज हो रही है लेकिन पार्टिकल क्या कर रहा है मोशन अभी भी कर्व कर रहा है. तो उसकी ट्रेजेक्टरी इसी टाइप की होगी कुछ समथिंग. ओके. यानी कि कनकेव रीजन की तरफ होगी. देखिए कनकेव वाले पार्ट की तरफ हम ऐसे बता सकते हैं. ओके. अब देखिए ये किसके करस्पॉन्डिंग था आपका गीता के करस्पॉन्डिंग था. तो गीता के करस्पॉन्डिंग भी आपका फिगर क्या ट्रू है क्योंकि एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट टुवर्ड्स सेंटर आ रहा है. ओके. तो ये भी ट्रू है. अब बच्चों अब हम राम की स्टोरी पर आते हैं. राम का देखिए राम ने जो ड्रॉ किया राम ने क्या ड्रॉ कैसा ड्रॉ किया देखिए वेलोसिटी आपकी ये है दिस इज द वेलोसिटी. और एक्सेलरेशन आपका ये है. ओके. अब देखिए राम के करस्पॉन्डिंग हम देखें एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे. दो कंपोनेंट देखिए कौन कौन से होंगे. एक कंपोनेंट तो देखिए आपका ये एंगल मान लीजिए आपका थीटा है. एक कंपोनेंट तो देखिए आपका ये हो जाएगा ये आपका एक cos थीटा जाएगा. इस कंपोनेंट के कारण जो पार्टिकल की वेलोसिटी तो इंक्रीज करेगी बिल्कुल सही है. और दूसरा देखिए आपका कंपोनेंट आएगा ये दिस इज अवर ये आपका एक्सेलरेशन का कंपोनेंट हो जाएगा. इसे हम बोलेंगे ए साइन थीटा. और ए साइन थीटा के कारण देखिए इसका ये आपका देखिए
ट्रेजेक्टरी के इनसाइड पॉइंट पर आ रहा है, ओके, इट इज लाइंग इनसाइड, हम बता सकते हैं दिस इज रिस्पॉन्सिबल, ये कंपोनेंट क्या है इसके, सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ए साइन थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन, तो हम बता सकते हैं पार्टिकल क्या करेगा, आपका कर्व मोशन करेगा, ओके। तो राम ने जो ट्रेजेक्टरी ड्रॉ की है ये भी आपके बिल्कुल करेक्ट की है, ओके। अब देखिए, अब बात ही बात है सैम की, सैम के करस्पॉन्डिंग देखिए आपकी वेलोसिटी है, दिस इज अ वेलोसिटी, ओके। और एक्सेलरेशन देखिए आपका, ये दिस इज अवर एक्सेलरेशन, ये क्या आपका एक्सेलरेशन, ओके। तो देखिए बच्चों, पार्टिकल को अगर पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी देखिए इस तरीके से होनी है, ओके। पार्टिकल देखिए आपकी ट्रेजेक्टरी आपके पार्टिकल की इस तरीके से क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, ओके। जो क्वेश्चन में मैं गिवन कर रखा है पार्टिकल इस तरीके से इसकी ट्रेजेक्टरी गिवन करके, ओके। तो देखिए बच्चों, इस एक्सेलरेशन के देखिए यहाँ पर कंपोनेंट अगर हम डिवाइड करें, तो एक कंपोनेंट देखिए, मान लीजिए ये एंगल आपका अल्फा है, तो एक कंपोनेंट ऐसा आएगा दिस इज और ए कॉस अल्फा, और एक कंपोनेंट क्या आएगा आपका ए साइन अल्फा, ओके। तो देखिए बच्चों, ए साइन अल्फा वाला जो कंपोनेंट है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, लेकिन जो ए साइन अल्फा, ए कॉस अल्फा है, ए कॉस अल्फा देखिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, अगर ए कॉस अल्फा का कोई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होता, तब हम बोलते हैं कि पार्टिकल क्या करेगा, आपको कर्व के अलॉन्ग मोशन करेगा, ओके। यानी कि इसकी हम इसके करस्पॉन्डिंग हम रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। लेकिन देखिए इसका जो कंपोनेंट है ये वाला तो एक्चुअली में नहीं है, इसका कंपोनेंट कौन सा देखिए आपका, ये ए कॉस अल्फा, ये वाला कंपोनेंट हमें है, ओके। सो दिस इज, ये आपका क्या करेगा, ये आपके पार्टिकल के, ये आपका अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ओके। अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होता है, इनवर्ड डायरेक्शन में होता, तब हम बोल सकते हैं आपके कर्व की तरफ मूव करेगा, लेकिन ए कॉस अल्फा क्या है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम बता सकते हैं कि इस केस में आपका पार्टिकल कर्व के अलॉन्ग मोशन नहीं करेगा। पार्टिकल की जो ट्रेजेक्टरी हमें क्वेश्चन में गिवन है, ऐसी ट्रेजेक्टरी इस बार आपकी नहीं आएगी, ओके। इस बार आपकी ट्रेजेक्टरी ऐसे नहीं आएगी, इस बार आपके पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी देखिए उसके अपोजिट इस डायरेक्शन में जाएगी, ओके। जो आपका कनकेव पार्ट है वो आपका 3 पॉइंट के अबव की तरफ लाई कर रहा है, और क्वेश्चन में हमसे बोला था कि जो बिलो में लाई करे। अभी तक की जितनी सिचुएशन थी देखिए, सारी सिचुएशन में हमने देखा जो आपका कनकेव पार्ट है देखिए, ये आपका इस पॉइंट की तरफ लाई कर रहा था, लेकिन इस बार आपका कनकेव पार्ट देखिए अपवर्ड देखिए इस डायरेक्शन में लाई कर रहा है, तो ये आपका इसके लिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ऑलराइट। तो बता सकते हैं देखिए, श्याम ने फिगर को क्या कर रखा है, इनकरेक्ट ड्रॉ कर रखा है, ओके। तो यहाँ से बोलेंगे देखिए, जो आपका ऑप्शन 4 है, दिस इज द क्वेश्चन पूछा था कि विच एक्टर कैन नॉट बी ट्रू इन एनी सिचुएशन, तो हम बता सकते हैं ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पर से आंसर हो जाएगा। इस ट्रेजेक्टरी के करस्पॉन्डिंग आपका श्याम वाला जो केस है ये आपका रॉन्ग हो जा रहा है, ओके। क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेलेशन है वो आउट आ रहा है, और हमें किस डायरेक्शन चाहिए, हमें तो अंदर की तरफ चाहिए था, ओके। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।